हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो क्लास 10 एंड क्लास 12 के लिए, जिसमें पोएटिक डिवाइस जो आपके पोएम में आप पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब आप पोएम पढ़ते हैं ना, या फिर आप लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो कौन सी लाइन में कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है, कौन सी पोएटिक डिवाइस में फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसी के कॉन्सेप्ट में आज हम लोग देखेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आप देख रहे हैं कि आयरनी। ठीक है, आयरनी। अच्छा, इसका सबसे बड़ी चीज ये है हमारी स्टूडेंट कि आपको कहीं ना कहीं ये चीजें ये भी आनी चाहिए कि पोयम में जब आप पढ़ते हैं तो उसी समय जितने भी आपने पोएटिक डिवाइस पढ़ा है, कैसे उसको आप अप्लाई करेंगे हर एक लाइन में। हो सकता है एक ही पोयम में एक ही लाइन में दो तीन फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिले, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि ओवरऑल जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप W365D पे पढ़ना चाहते हैं ओवरऑल फिगर ऑफ स्पीच, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके ओवरऑल कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा हमारे स्टूडेंट। क्वेश्चन को चुटकी में ऐसे उड़ाकर आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये भाई का आपसे वादा है। और यहाँ पे W365D पे आप पहली बार जुड़े हैं ना, तो एक बार यहाँ से 3 से 4 मिनट का एक्सप्लेनेशन देख लेना मेरे भाई। अगर वास्तव में आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप बेसिक प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जहां पे पीडीएफ में डिजिटल बोर्ड पे लिख कर लाया जाता है, आप वहां पे समझ सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको लिख के बताई जाएगी। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है आयरनी। ठीक है, अच्छा, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए सबसे पहले हम चलते हैं माय स्टूडेंट। जो आप आई वर्ड देख रहे हैं ना, इसका मतलब आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जो ये आई देख रहे हैं ना, वाई ई आई, आई। ठीक है, आप ये पढ़ेंगे आई रनी, आई रनी, आई रनी। ओके, जिसकी हिंदी क्या होती है माय स्टूडेंट, आपका होता है विडंबना, विडंबना। ठीक है, विडंबना अलंकार, यानी कि नाम से ही लग रहा है कि ऐसा इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, विडंबना होगी। और इसमें आपको दो चीज फील होगा माय स्टूडेंट, आपकी दो चीज हिंदी में ही मैं पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। आपको हास्य देखने को मिलेगा और एक प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं इसके डिफिनेशन पे और देखते हैं क्या है आयरनी। is a figure of speech where words are used to convey a meaning that is opposite of their literal meaning. Okay, my student, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ही तो इसका जड़ my student, यहाँ से 3 से 4 मिनट में आप ओवरऑल समझ जाएंगे। यहाँ पे बात की गई है आपकी मीनिंग की, अपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग, यानी कि आपकी बात की गई है अपोजिट, अपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग। इसका मतलब समझिएगा माय स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे आयरनी और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपोजिट ऑफ द लिटरल मीनिंग, यानी कि मीनिंग आपकी ऐसी आएगी, मीनिंग आपकी ऐसी निकल के आएगी कि जो यहाँ पे आपका पोएट होगा या फिर जो भी आपका स्पीकर होगा, वो कोई आपसे क्या करेगा, कोई ऐसा सेंटेंस के आपके सामने क्या करेगा, फॉर्म करेगा। आपके सामने ऐसा सेंटेंस क्या करेगा, लाएगा, जहां से आपको ये फील होगा कि उस सेंटेंस में आपको विडंबना देखने को मिले, जिसमें आपको हास्य प्रभाव देखने को मिले, यानी कि आपको हंसी भी आएगी, या फिर उसका इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, ऑपोजिट मिलेगा। यानी उसकी लिटरल मीनिंग की जो भी मीनिंग निकलेगा, उसका क्या आपको मीनिंग निकल कर आएगा, ऑपोजिट निकल कर आएगा कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे सेंटेंसेस को पढ़कर थोड़ी हंसी भी आती है। ठीक है, यानी कि हंसी का मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है क्या, यानी कि वहां पे विडंबना की बात की जाएगी, यानी इन इंग्लिश आयरनी की बात की जाएगी। तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप जानिएगा कि जिस लिटरल मीनिंग की ऑपोजिट बात करेंगे हम लोग, यानी कि जो भी पोएट या स्पीकर होगा किसी सेंटेंस में ऐसे स्टेटमेंट को रखेगा जिसको आपको देखकर, जिसको आपको सुनकर आपको हंसी आएगी, उसकी जो प्रभाव होगा, जो इफेक्ट होगा, वो आपकी उसकी लिटरल मीनिंग का क्या होगा, ऑपोजिट होगा, वहां पे आयरनी होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, जब तक एग्जांपल आप नहीं समझेंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जांपल से ही आपके कॉन्सेप्ट जाके क्लियर होते हैं। आप डिफिनेशन जरूर याद कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके एग्जाम में कभी कभी डिफिनेशन भी आ जाता है लिखने के लिए, कभी एग्जाम्पल भी देता है, कहीं पिक आउट कर देता है, यानी कि बहुत सारे सेंटेंस देगा, वहां से बोलेगा कि यहाँ से फिगर ऑफ स्पीच आप फाइंड करिए। तो बहुत ही जरूरी है पोएटिक डिवाइस में, और उस दृष्टि से बहुत ही आपका क्या है, यहाँ पे आपको पढ़ना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ फायर स्टेशन बर्निंग डाउन। अब एक माय डियर फ्रेंड देखते हैं इसकी जरा मीनिंग को देखते हैं। अ फायर स्टेशन, एक फायर स्टेशन की बात की जा रही है जो बर्निंग डाउन, क्या हो रहा है, जल रहा है। यार अजीब सी बात है यार, हंसी आ रही है आपको ना, बिल्कुल मेरे को भी आ रही है, वैसे थोड़ी फील हो रही है कि फायर स्टेशन ऑलरेडी है और फायर स्टेशन क्या कर रहा है, जल रहा है। ओके, थोड़ा सेंटेंस को देखकर आपको ऐसा लगा कि ये कौन सी बात हुई यार कि फायर स्टेशन जल रहा है, काफी विडंबना इसमें है। ठीक है, काफी इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि यार फायर स्टेशन जल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। सेकंड मीनिंग को जरा समझते हैं। दिस इज माई ब्रिलियंट ब्रदर, ब्रिलियंट ब्रदर की बात की जाएगी। अच्छा, यहाँ माय मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ इतने वाले लाइन में, ठीक है, सीखते रहिए माय डियर। अगर जहां पे थोड़ा सेंटेंस आ रहा है यहाँ पे बताइए मेरे को डिटरमिनर्स, डिटरमाइनर्स, ठीक है, आपका क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे इतने में डिटरमाइनर्स आपका क्या है और कौन सा डिटरमाइनर्स है उसका नाम आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिए। अगर आप डिटरमाइनर्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, वो सा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वो क्लास 12th 11th जो 10th में बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड में स्पेशली, ठीक है, उन बच्चों के लिए है, लेकिन पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ पे फिलहाल में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव डिटरमाइनर्स है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रदर है, जो ब्रदर आपका एक क्या है, यहाँ पे एक आपका नाउन है, और उससे पहले आप ब्रिलियंट देख रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, और उससे पहले जो आपका यूज हुआ है यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव डिटरमिनर्स यूज है, ठीक है। फिलहाल में वहां की कहानी है, यहाँ देखते हैं। दिस इज माई ब्रिलियंट ब्रदर, ये जो मेरा ब्रिलियंट ब्रदर है, ठीक है, यानी कि बहुत ही क्या है, पढ़ने में बहुत ही अच्छा रहा होगा। ब्रिलियंट काफी तेजस्वी है, ब्रिलियंट ब्रदर है, whom is जो क्या हो गया, फेल्ड हो गया आउट ऑफ कॉलेज, कॉलेज में, पूरे कॉलेज में, ठीक है, फेल हो गया जो, यानी कि मेरा ब्रिलियंट ब्रदर है, और ब्रिलियंट ब्रदर होने के बावजूद वो पूरे कॉलेज में क्या हो गया, फेल्ड हो गया, ठीक है। तो आपको देख के ऐसा फील हो रहा है कि क्या है यार, क्या हंसी, वाह, आपका भाई ब्रिलियंट है और फेल भी हो गया, ओह ये कैसे पॉसिबल है ना। मजा आ रहा होगा, आपको फील करा रहा होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ही इज ग्रेट सिंगर, वो एक महान सिंगर है, ठीक है, वो एक महान क्या है, गीतकार है, हु सिंग्स, जो गाता है लाइक अ क्रो, एक कौवे की तरह, ठीक है। हंसी आ रही है ना, मतलब महान सिंगर है और कौवे की तरह गाता है, ओहो हो, कितना सेम की बात है, यहाँ पे हंसी आ रही है, ठीक है, इसको देख के, यानी कि एक महान सिंगर कौवे की तरह कैसे गा सकता है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज ए ग्रेट सिंगर, ग्रेट सिंगर की बात की गई है, लेकिन गाता कैसा है, लाइक ए क्रो की तरह गाता है। तो यहाँ लिटरली मीनिंग माय स्टूडेंट आप देखेंगे कि इसका ठीक क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, आप बहुत ही आराम से इसको समझ सकते हैं, इसमें कुछ समझाने वाला चीज ही है ही नहीं कि मैं इसमें आपको चीज समझाऊं, बस लिख कर मेरे सामने आप एक बार सुन लिए कि हाँ वास्तव में क्या होता है आयरनी, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको देखने को मिली होगी, सीखने को मिली होगी, क्योंकि कहीं पे भी आप पढ़िए माय स्टूडेंट, हर एक टीचर से आपको कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलती है, और धैर्य बना के जो बच्चा पढ़ता है और सीखता है और अच्छे तरीके से वही ना कहीं कुछ नॉलेज गेन करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बूंद बूंद से क्या होती है, घड़ा भरती है। एक बार अच्छे से देख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा माय स्टूडेंट, और यहाँ पे दिल लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि EW365D से यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे प्रॉमिस की गई है कि चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, 100 आउट ऑफ 100 की जो यहाँ पे टारगेट इस साल है ना, इस ईयर्स, वो आपको कंप्लीट करानी है, और इसमें आपका सहयोग चाहिए। आप बढ़िया से पढ़िए दिल लगा के, मैं पेपर जब आपका आएगा ना बोर्ड का, मैं भी आऊंगा, पेपर के साथ सॉल्व भी कराऊंगा, और जो मैं पढ़ाऊंगा अगर उससे बाहर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ से प्लेटफॉर्म हम लोग छोड़ देंगे और मजा आएगा, मैं भी डांस करूंगा अगर वही क्वेश्चन आ जाएगा तो, फिर इंजॉय करेंगे मिलकर। आप यहाँ पे दिल लगा के बस पढ़ते रहिए माय स्टूडेंट, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है लाइफ में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट का, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।